जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। गुड मॉर्निंग आप सबको। आज की वीडियो की शुरुआत होती है हरिद्वार से और सुबह का टाइम है। ये लोग हम रेडी हो गए हैं और अभी जाएंगे गंगा आरती के लिए। तो चलिए और बाकी बचे हुए लोगों को भी रेडी कराते हैं, उसके बाद चलते हैं गंगा आरती देखने के लिए और आपको भी दिखाते हैं कैसी होती है यहाँ की गंगा आरती। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है हम सबका। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 5:00 हो रहे हैं और हम नहा धोकर एकदम रेडी हैं। बस ये बाल बनाने बाकी है। तो लाइट ऑन होगा ना, सोए हैं सब लोग करके, अभी लाइट ऑन नहीं हुआ, पर जैसे ही लाइट ऑन होता है फिर मैं अपने बाल बना लूँगी बस। और पूरे में रेडी हो चुकी हूँ। तो चलिए आगे क्या क्या होता है आपको दिखा। अभी सबका ऐसा हाल हो गया है ना कि नींद किसी की पूरी ही नहीं हो रही है। एक तो पूरा दिन ट्रैवल करना पड़ रहा है और जैसे ही सोते हैं ना तो उठने का नाम ही नहीं लेते ये बाकी लोग। तो बच्चों को यहाँ पर मैंने अभी उठा दिया था। सारे लोग एक एक करके नहाते जा रहे हैं और रेडी होते जा रहे हैं। हस्बैंड जी यहाँ पर सोए हुए हैं, उन्हीं का वेट हम करते रह गए और हम ना आरती के लिए थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, पर कोई बात नहीं है, आरती तो हो चुकी थी। जब हम यहाँ पर खिड़की से देख रहे हैं ना, आप देख सकते हैं आरती में जाने के लिए मतलब जितने भी स्टे किए थे ना होटल में लोग, तो उनके लिए यहाँ पर ऐसे गाड़ियाँ इजीली अवेलेबल है। कोई भी यहाँ से आगे की ओर जा सकता है गाड़ी लेकर। फाइनली सारे लोग रेडी हो चुके हैं और हमने होटल को चेकआउट कर दिया है, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं गंगा जी के दर्शन के लिए। क्योंकि हम यहाँ पर हैं भी हरिद्वार में, इस होटल से थोड़ी ही दूर में जो है ना गंगा जी हैं जो कि बह रही है और वहाँ हमें एक बार दर्शन करना है। उसके बाद हम आगे के लिए निकलेंगे। देर ड्राइव करने के बाद हम पहुँच चुके हैं गंगा नदी के तट पर। तो चलिए करते हैं दर्शन पूरी फैमिली के साथ। मम्मी पापा हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं ना, सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत इंजॉय किया। ये जो ट्रिप है ना बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप रहा है मेरी पूरी फैमिली के लिए और बहुत ही अच्छा लगा हमें घूमकर। क्योंकि ये सपनों में हम सोचा करते थे और ये सच हो जाएगा ऐसा मतलब सोचा ही नहीं था कभी, पर भोलेनाथ का जो है ना बुलावा हमें आ गया। कितने ज़्यादा हम अपने आप को लकी समझ रहे हैं और फाइनली बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों की जो यात्रा है वो सफल हुई है, तो उस बात की भी खुशी है। तो मम्मी पापा और बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ मैं आ गई हूँ यहाँ पर गंगा के तट पर। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा जो है प्रणाम कर लिया जाए। एकदम सुबह सुबह का ही टाइम है ये, अभी धूप अच्छे से निकली भी नहीं थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा जी के तट पर ना ऐसी छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जल भरने के लिए खाली बॉटल्स वगैरह मिल जाएंगी, दीप बाती जो भी जैसे पूजा वगैरह करने का सामान है ना वो सब यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग इस समय पर यहाँ तट पर आए हुए थे, स्नान कर रहे थे, पूजा अर्चना वगैरह कर रहे थे। तो ऐसा था यहाँ का सीन। तो हम जैसे ही पहुँचे तो मम्मी पापा हम सब ने थोड़ा बहुत पानी जो है वो ऐसे ग्रहण किया और थोड़ा सा पानी हम बॉटल में भी लेकर आए और पूजा की छोटी सी। हम कल शाम के टाइम पर होटल में आए ना, ये पास वाली होटल में, तो यहाँ से गंगा आरती की आवाज़ आ रही थी, पर हमको ना ये पता नहीं था कि वो इतना पास है ये वाला जो जगह है, वरना हम शाम में ही आरती देखने के लिए आ गए होते। पर जो नसीब में होता है वही होता है, शायद हमारे नसीब में आरती देखना नहीं रहा होगा उस समय पर। और आसपास का सराउंडिंग जो इसका एरिया है ऐसे दिख रहा है और इतना प्योर ठंडा पानी ये कल कल बहता हुआ था ना। पापा ने तो ऐसे नहाने के बाद भी दोबारा छलांग लगा दी और गंगा स्नान यहाँ पर कर लिया। इसके बाद हम आगे की ओर निकल गए और पहुँच गए ऋषिकेश। तो फिर यहाँ पर देखिए एक जो छोटा सा ढाबे टाइप का था ना, वहाँ पर एक आंटी खाना बनाई हुई थी। तो हमने सोचा चलो फिर कहाँ ढूंढेंगे, और ये टेस्टी सी दाल बनाई थी उन्होंने मसूर की, तो ये टेस्टी लग रहा था। थोड़ा थोड़ा खाना सबने यहाँ पर खा लिया, रोटी सब्जी ऐसा, और हल्का फुल्का सा नाश्ता हो गया समझिए। और हम लोग ऐसे हैं ना कि घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे नाश्ता या ऑयली चीज़ें जो है ना ट्रैवल में कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा अवॉइड करें। तो रोटी सब्जी हो गया बस सुबह का नाश्ता। और हम यहाँ पर पहुँच गए जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ना, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए, चारों धाम के लिए यहाँ से इजीली हो जाता है। हम सबका रजिस्ट्रेशन भी ना ऑनलाइन नहीं हो पाया था, तो हमने सोचा जब पता किया तो पता चला कि ऑफलाइन इजीली हो जाएगा। तो इस बात की समझो हमको भी संतुष्टि थी कि यहाँ पहुँचते ही हो जाएगा। और अगर आप चाहें ना तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर इस जो
है ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इसके बाहर महिला और जेंट्स ऐसे अलग अलग लाइंस लगती है। हमारा रजिस्ट्रेशन इजीली हो गया, उसके बाद हम निकल चुके हैं आगे के लिए। और अभी हम ऋषिकेश में ही हैं। ऋषिकेश की जो सड़कें हैं ना इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको क्या ही बताऊं। एक से बढ़कर एक व्यू वहाँ देखने को मिलते हैं, उतनी ही ग्रीनरी जो कि शहरों में आजकल देखने को नहीं मिलती है। अभी आप आगे वीडियो में देखते जाइएगा कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा जो रास्ता है वो कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा रास्ते का मज़ा है, तो कुछ वैसे ही ऋषिकेश की भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। लक्ष्मण झूला हो गया, यहाँ की गंगा आरती हो गई, बहुत ही ब्यूटीफुल से ये एक हिल स्टेशन है। बहुत ही प्यारे यहाँ के व्यू हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ शब्दों में, मतलब मैं इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाऊँगी कि कितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है। आप देख ही सकते हैं चारों तरफ पहाड़, ग्रीनरी। और यहाँ की क्लीनिंग की बात करूँ ना, बहुत ही साफ़ सुथरा सा लगा पूरा सड़क, पूरा शहर ही एकदम ब्यूटीफुल है। मैं क्या ही बोलूँ इसकी तारीफ़ में, पर हम उतनी जगह नहीं गए क्योंकि हमें जाना था आगे। और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ऑलरेडी हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि लाइन ही इतनी ज़्यादा लंबी है। बहुत दूर दूर से लोग जो है ना चारों धाम यात्रा के लिए आए हुए थे, तो उस वजह से थोड़ी भीड़ जैसे जैसे फिर कम हुई। सारे लोगों का एक एक करके हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद हम जो है ना निकल चुके हैं आगे की ओर। अभी जब हम यहाँ पर है ना, यहाँ से बद्रीनाथ जो है 291 किलोमीटर की दूरी पर है और केदारनाथ जो है वो 223 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे कि आप इस बोर्ड में देख ही सकते हैं। तो बस इस रास्ते को हमको फॉलो करते जाना है और रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखी, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये पहाड़ का जो ट्रैक है ना, एक बार पकड़े ना तो समझिए बस राउंड राउंड करते हुए पहाड़ की चोटी तक ही पहुंचना है। और हमें अपनी व्हीकल से सीतापुर तक का रास्ता जो है वो तय करना है। ऋषिकेश से सीतापुर तक चली जाएगी हमारी गाड़ी। उसके बाद आगे का जो रास्ता कैसा होगा ना, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। से हम केदारनाथ के लिए निकले हैं ना, तब से मौसम बहुत ही अच्छा हमें मिला है, रास्तों में भी और पूरा दर्शन करने तक। ये भगवान जी की ही समझिए कृपा समझ सकते हैं कि कोई भी ख़राब वेदर हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो आज सुबह से ही बहुत अच्छी सी धूप खिली थी और यहाँ पर भी ना ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। हमारे शहर जितनी ही गर्मी ऋषिकेश में भी फील हो रही थी। तो हम रुक गए थे यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए। और जैसे ही हम रुके ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की ना साइकिल रेस चल रही थी, वो देखने को मिली यहाँ पर। तो पहाड़ों में बच्चों ने और बड़ों ने, मतलब सारे लोगों ने अपना जनजीवन बहुत अच्छे तरीके से सेट करके रखा है। हमको देखने में ना ये एक नई चीज़ लग रही थी, पर घर हो गया, दुकानें हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पर वैसी ही हैं जैसे कि बड़े बड़े शहरों में होती है। और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करके इन्होंने रखा है। और इनका जो जीवन है ना पहाड़ के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गया है। यहाँ हमारा काफ़ी टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वेस्ट होने के कारण ना श्रीनगर पहुँचने में ही हमें दोपहर हो गई थी, 2 से ढाई बज चुके थे। तो हमको अपना कोई अच्छी सी जगह पहुंचकर यानी कि सीतापुर तक पहुंचना था, जहां हम एक अच्छा सा होटल लेकर स्टे कर पाए रात के लिए। फिर आगे का जो ट्रैवल है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहाड़ को करीब से देखने पर पता चलता है ना कि ऐसी चट्टानें बहुत जगह पर भुरभुरी सी जो छोटी छोटी सी चट्टानें होती हैं ना, वैसी थोड़ी सी मिट्टी, ऐसी चीज़ों से ये पहाड़ बना हुआ है। तो जब मौसम बिगड़ता होगा ना, बारिश का मौसम, तो ये चट्टानें नीचे भी आ जाती होंगी। उसे रोकने के लिए जगह जगह पर दीवारें भी बनाई गई हैं। और जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो रास्ते में काफ़ी सारा काम होते हुए भी हम लोगों ने देखा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लोग अवेयर है इन सारी चीज़ों को लेकर और कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को और भी ज़्यादा बेटर बनाने की। मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने इन रास्तों का मज़ा लेते हुए पूरा ट्रैवल किया और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर गए। और वो हम कभी भी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कि जो समय हमने यहाँ पर बिताया है, जो चीज़ें देखी है, जो चीज़ें महसूस की है ना, वो लाइफ टाइम मेमोरी में कैप्चर हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जैसे काम है ना, ये पत्थर वगैरह जब गिर जाता है, लैंडस्लाइड होता है, तो ये हटाने का जो काम यहाँ पर बहुत तेज़ी से होता है। क्योंकि अभी केदारनाथ यात्रा ओपन है और काफ़ी सारे लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उनकी सुविधा के लिए यह सारे काम किए जा रहे हैं। इस समय पर 3 बज रहे हैं दोपहर के और हम रुक चुके हैं
खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ना खाने पीने की जो दुकानें हैं जगह जगह पर आपको होटल्स मिल जाएंगे। खाने पीने और रहने की व्यवस्था यहाँ पर आपको हर जगह देखने को मिलेगी, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जगह चुन सकते हैं खाने पीने के लिए और रुकने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। सभी ने अपना खाना खा लिया था ऑलरेडी, मैं ही थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो खाना खाती हूँ। तो फाइनली अपना खाना कंप्लीट करने के बाद और फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, रेस्ट करने के बाद फिर से निकल चुके हैं अपने रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि हमें पहुंचना है जल्दी से सीतापुर रात होने से पहले, ताकि हम रात को वहां स्टे कर सके और अपने दूसरे पड़ाव के लिए मॉर्निंग में अपना ट्रैक स्टार्ट कर सके। जब से हम इन पहाड़ों के ऊपर आना स्टार्ट किए हैं ना, तब से मैं देख रही हूँ कई सारे झरने, नदियाँ इन पहाड़ों से होकर ऐसे निकलती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए, ये सारे जो सीन्स हैं ना इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि इनका मैं शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती। उसके बाद 1 घंटा लगातार ड्राइविंग करने के बाद हम रुक गए इस जगह पर, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और सोचा चलो सब मिलकर पीते हैं चाय। तो चाय ऑर्डर करने के बाद हम मज़ा ले रहे थे यहाँ के नज़ारों का। ये इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पर बैठे बैठे, मैं आपको क्या बताऊँ। नीचे ऐसे खाई सी, पूरी चारों तरफ ग्रीनरी, देखने से ही समझिए एकदम मनमोहक वाला जो दृश्य था वो देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर चाय पिया हम लोगों ने और बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल एक टाइम यहाँ पर बिताया। और फैमिली में कुछ लोगों को यहीं से वीडियो कॉलिंग किया, उन्हें भी ये सारी चीज़ें दिखाई। बहुत ही ज़्यादा रास्ते सुंदर हैं यहाँ के लिए। फिर टाइम को वेस्ट न करते हुए इस खूबसूरत से मौसम और खूबसूरत सी जगह का और भी ज़्यादा आनंद लिया जाए एक कप चाय के साथ। और यहाँ पर ना हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, कभी थोड़ी तेज़ हो रही थी, कभी थोड़ी सी स्लो हो रही थी, पर थोड़ी दूर तक हमें बारिश मिली, फिर मौसम अगेन साफ हो चुका था। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चाय है, क्योंकि ये केदारनाथ की घाटियों में बैठकर मैंने पी है और इस मेमोरी को मैं लाइफ टाइम नहीं भूलने वाली हूँ। सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये मौका मिलेगा और ये प्लानिंग इतनी ज़्यादा अचानक बना है कि मैं क्या ही बोलूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास कोई तैयारी करने का। और बोलते हैं ना, जब महादेव का बुलावा आता है वही केदारनाथ आ सकता है। कितने लोगों का सपना होगा यहाँ तक पहुँचना, ड्रीम होगा जैसा मेरा था, लेकिन आज महादेव की कृपा से वो पूरा हो चुका है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सबका भी ड्रीम ज़रूर एक दिन पूरा हो। चाय वगैरह होने के बाद फिर हम एक स्पीड में निकल पड़े सीतापुर के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं शाम होने वाली है और जल्दी से हमें सीतापुर पहुंचकर वहां रुकना होगा। तो ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसके बाद की आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। अभी तक की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहले से कर रखा है तो आप सबका दिल से थैंक यू। फिर से मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।